नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन बकरी पालन ट्रेनिंग के बारे में, जो कि 1 जुलाई 2023 से शुरू होने वाली है। और ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, पूरे महीने जुलाई का पूरा महीना आपको घर बैठे मौका मिल रहा है कि आप बकरी पालन की जानकारी जो है वो घर बैठे ही ले सकते हैं। ऑनलाइन मोड है तो आपको सभी को पता है कि एक ऐप के माध्यम से ये जो ट्रेनिंग है वो कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें जितने भी सहभागी होते हैं, जितने भी प्रशिक्षणार्थी होते हैं, वो अपने जो फ्री टाइम होता है, जैसे हमारा जो शेड्यूल रहता है दिन के जो हमारा नॉन वर्किंग डे या नॉन वर्किंग आवर रहता है, जो हमारा 6 से 8 के बीच का जो समय रहता है, शाम को 6 से 8 के बीच का जो समय रहता है, इसी बीच पर हम ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिससे जो भी वर्किंग हमारे जो किसान भाई हैं या जो हमारे दोस्त भाई हैं जो कहीं पर जॉब करते हैं और उनको अपने जॉब से जब वो वापस घर पर आ जाते हैं तो उनको मौका मिल जाए इसमें भी वो भी हिस्सा ले सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं जो कहीं पर जॉब कर रहे थे और फिर वो जब अपने जॉब से घर आ रहे थे, घर आने के बाद ही वो ज्वाइन कर रहे थे। तो ये सभी के लिए एक अच्छा मौका है कि अगर आप बकरी पालन में आना चाहते हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं, बकरी पालन को लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है और आप घर बैठे ही इसमें जुड़ सकते हैं। ये जो ट्रेनिंग है ये पशुधन प्रबंधन एवं कौशल विकास दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज़ करी जाती है। हमारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो आनंद भावे जी हैं। पिछले लगातार 4 से 5 सालों से ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो ट्रेनिंग है वो कंडक्ट कराते रहते हैं। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऑनलाइन मोड वाली है, जो 1 महीने की ट्रेनिंग होने वाली है, जिसमें बकरी पालन से संबंधित आपको पूरी जानकारी A to Z जानकारी जो है वो दी जाती है। जैसे किस तरीके से बकरियों का चुनाव करना है, फार्म बनाने के लिए कौन सी जगह का चुनाव करना है, उस जगह को चुनते हुए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, फिर हमारा जो फार्म है वो किस डायरेक्शन में निर्माण होना चाहिए, पर बकरी के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होती है, उसको ध्यान में रखते हुए अपना शेड का निर्माण करना चाहिए, कितनी बकरियों के साथ मुझे फार्म जो है वो शुरू करना चाहिए, और जो हमारी जो लागत है, जो हमारी पूंजी है उसमें शेड में कितना खर्च करना चाहिए, लमसम हमें कितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में। फिर जब आप कहीं से बकरियां लेकर आ रहे होते हैं या बकरियां आप सेलेक्ट करने के लिए जा रहे होते हैं, तो किस बकरी का चुनाव करना चाहिए, कौन सी बकरी में क्या क्या चीज़ें देखकर हमें किस बकरी को लेकर आनी चाहिए, किस उम्र की बकरी के साथ फार्म जो है वो शुरू करना चाहिए। और मैं बात करूं कि नर का, तो जो नर है हमारा वो हमारे बाड़े की जान होता है। जैसे आप लोग मेरे वीडियोस में लगातार देखते रहते हैं, मैं बताते भी रहता हूं और कोशिश करता हूं कि भाई जो जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक पहुंच सके। तो जो नर का चुनाव है उसको करते समय हमें किन किन बातों को या नर के कौन कौन से गुणों को ध्यान में रखते हुए हमें उसका चुनाव करना चाहिए। फिर जब आप अपने यहाँ पर बकरियों को लेकर आते हैं तो किस तरीके से अपने यहाँ पर मैनेजमेंट करना चाहिए। फार्म का मैनेजमेंट एक अलग होता है, बकरियों का मैनेजमेंट एक अलग होता है। फिर बाहर से लाई हुई बकरियों को किस तरीके से अपने यहाँ पर ढालना है, उनका फीडिंग शेड्यूल किस तरीके से रखना है, फीडिंग मैनेजमेंट किस तरीके से रखना है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बकरियां सुचारू रूप से खाती हैं, या कौन सी चीज़ें जो होती हैं उनको वो आसानी से डाइजेस्ट कर जाती हैं, या कौन कौन सी चीज़ें आपके एरिया में उपलब्ध हैं तो उन्हें समय रहते उसे आप खरीद सकें, और किस तरीके से उनको साल भर सुचारू रूप से आप बकरियों को खिला सकें। सबसे बड़ी बात आ जाती है बकरी पालन में कि यार फीडिंग कॉस्ट को लेकर लगातार मैं पिछले 4 सालों से वीडियोस के रूप में जानकारी देते रहता हूँ। सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे बड़ी जो परेशानी है वो फीडिंग कॉस्ट के ऊपर है। तो बिल्कुल हम अपने एक्सपीरियंस के साथ में हम अलग अलग किसानों से जो मिलते रहते हैं उनके एक्सपीरियंस के साथ में एक सार निकाला है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि यार अगर आप इस तरीके से अपने यहाँ पर फीडिंग शेड्यूल रखते हैं, चाहे वो सप्लीमेंट का हो चाहे वो ड्राई मटेरियल का हो, तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे और आपका जो फीडिंग कॉस्ट है वो कभी भी बजट के बाहर नहीं जाएगा। और जो एक संतुलित आहार की बात हम करते हैं उसको भी आप बिल्कुल जो हमारे बताए हुए है ना तरीके हैं, अगर उनको आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आप बेझिझक या बिना परेशानी के आप उसको ईज़िली रन कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं जब हमारे यहाँ पर बकरियाँ हीट पर आ रही होती हैं तो किस तरीके से हीट को पहचानना है बकरी, ताकि हमारा फ्लॉक जो है वो समय पर
हमें मिले और हमें एक साथ जब हम उन्हें सेल करें तो मुनाफा मिल सके। फिर जब बकरियां बच्चे दे रही होती हैं तो किस तरीके से बच्चों की देखरेख करनी है ना। बहुत ज़्यादा किसानों के साथ मोर्टेलिटी का रेट यहीं पर देखने मिलता है कि सबसे ज़्यादा किसान इसी बात से परेशान रहते हैं कि उनके यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं बचा पाते हैं, तो उनकी देखरेख किस तरीके से करनी है। फिर वैक्सीनेशन शेड्यूल है, अलग अलग बीमारियां हैं किस तरीके से मौसम के हिसाब से, जैसे जैसे मौसम पर बदलते जाते हैं तो बीमारियां उनके हिसाब से बढ़ती जाती हैं या बदलती जाती हैं। अलग अलग मौसम के हिसाब से हम उन्हें किस तरीके से उनकी देखरेख करनी है, उनका डाइट प्लान किस तरीके से रखना चाहिए। फिर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इसमें आजकल जो है वो केवल मेल को बकरे पालकर लाभ कमाना चाहते हैं। अभी बकरियों का काम उन ब्रीडिंग सेंटर ना करके केवल बकरों के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो किस तरीके से अपने यहाँ पर बकरा पालन शुरू करके लाभ कमाया जा सकता है, इसके ऊपर विशेष तौर पर जानकारी दी जाती है। उनका डाइट प्लान या उनका किस तरीके से फीडिंग मैनेजमेंट होना चाहिए, इसके ऊपर विशेष तौर पर जानकारी दी जाएगी इस ट्रेनिंग के दौरान। जो वैक्सीनेशन है, आपका खुर बनाना, सींग बनाना, इंजेक्शन लगाना, जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं उनके बारे में डिटेल में जानकारी जो है वो दी जाती है। आप सभी को मैं यह भी बताना चाहूँगा कि इस ट्रेनिंग का आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा इन फ्यूचर, जब कभी भी आप अपने फार्म को बड़े लेवल पे करना चाहें। जैसे अभी चल रही है NLM स्कीम चल रही है, एक सरकार मौका दे रही है कि जो हमारे किसान हैं उनको उद्यमी बनाने में, कि भाई वो भी बकरी पालन को एक व्यावसायिक स्तर पर है ना लेकर जाएं, जिसमें सरकार खुद समर्थन दे रही है 50% सब्सिडी देकर। तो जब ऐसी योजनाएं होती हैं तो ये सर्टिफिकेट वहाँ पर आपके काम में आते हैं बैंक लोन देने में, तो ये सर्टिफिकेट आपका वहाँ पर भी काम में आएगा। अधिक जानकारी के लिए मैंने आनंद भावे जी का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको स्क्रीन पर देखने मिल जाएगा। यह 1 माह की ट्रेनिंग है जो कि 1 जुलाई से पूरे महीने चलने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।